जस्ट मी कोमल कामरान एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी आज तीसरी ईद है, मतलब आखिरी ईद है, वो भी तुम लोगों को मुबारक हो। 2 दिन तो हमारे ऐसे ही गुजर गए। तीसरे दिन हम लोग को ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई दोस्त वगैरह आए हुए हैं, यहाँ पे कजन्स भी आए हुए हैं और मैं तैयार शायद भी हुई हूँ। बाकी दोस्त मेरी अंदर बैठी हुई हैं, चलो मिलवाती हूँ। और यहाँ पे सब बोल रहे थे इनके सूट देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो अपना नाम राधो लिख दिया, राधो। ज़्यादातर लोग मुझे राधो राधो कहते हैं इसलिए। तो भाई अभी वैसे ही देर हो गई, सारे दोस्त वगैरह आए हुए हैं तो जल्दी से चलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रक्षा किया, मैं और हादिया को तो हम लोगों को सीट नसीब ही नहीं होती तो हम लोग बैठे थे गोद में। उसके बाद में अंकल ने हम लोगों को कोने पे ही उतार दिया और हम लोगों को खुद चल के जाना पड़ रहा था। मतलब यार अंकल ने क्यों हमें कोने पे उतारा, क्यों? अंकल ने कहा बेटा थोड़ा सा ही दूर है, आप चल ले जाओ। और हाँ भाई मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि हम लोग कहाँ चले। भाई हम लोग अल्पाइन आए थे क्योंकि ज़्यादा इन लोगों को दूर इजाज़त नहीं मिलती मेरी दोस्तों को, तो इस वजह से हम लोग अल्पाइन ही आके मर गए। और यहाँ पे मैं जगह ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ पर बैठूँ। उसके बाद भाई ये रही मेरी दोस्त है, ये रही 1 2 3 4 5। तो ये साइड पर हटा बेटा, साइड बच्चे साइड पर जाओ, शाबाश। आज कितनी थी 6 7 8 और एक ये मैंने कहा चले यार चले इसको भी। उसके बाद भाई मैं और मेरी कज़न आए थे नीचे आइसक्रीम लेने, सबने हमें ही भेज दिया था। फिर यहाँ से हम लोगों ने वो लिया और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे लेने के लिए इंतज़ार। लड़की पसंद आई? बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल हमने ये आइसक्रीम की ट्रे पकड़ी और ऊपर चले गए अपने दोस्तों के पास। गिर गई। उसके बाद भाई थोड़ी शौकिया मारना भी ज़रूरी होता है, तो हम लोग बैठे हुए दोनों वहीं से हाय वो करे। मैंने कहा भाई करीब लाओ थोड़ी आइसक्रीम। उसके बाद भाई हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, तो हम लोगों ने कहा बेटा उतरना है, आपके पापा का घर नहीं है ये, चलना भी है। फिलहाल फिर कुछ दोस्त से बोली थी कि जद्दा चलते हैं। मैंने कहा भाई कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हम लोग क्योंकि रात में हुसैनाबाद जाएंगे, जद्दा वगैरह नहीं जाए। तो हम लोग रोडों पे निकल गए कि भाई जो दुकान अच्छी लगेगी हम वहीं पे रुक के कुछ ना कुछ खा लेंगे, तो हम रोडों पे घूम रहे थे। यहाँ पे एक मोमोज का ठेला नजर आया तो हमने हादिया को प्राइस पूछने के लिए भेजा था। फिलहाल ये पूछ के आ गई थी। फिर कुछ दोस्तों का मूड हुआ, कुछ दोस्तों का नहीं हुआ, तो हमने कहा छोड़ो दफा करो नहीं खा रहे। इसके बाद हमने कहा हल्का फुल्का खाना खा ही लेते दोस्तों के कहने पे, तो हम लोग आ गए कराची बिरयानी खाने। फिलहाल हम लोग आगे यहाँ पे बैठ गए थे और देख रहे थे सारे मेन्यू वगैरह। और यहाँ पे मैं बैठने लगी तो मेरी कज़न ने मोबाइल लिया और उसने मोबाइल गिरा दिया। खैर भाई फिर हम लोग की बिरयानी आ गई थी। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना था क्योंकि मैंने बताया ना हम लोग रात में हुसैनाबाद जाने का प्लान है, तो बस दोस्तों के कहने पे यार थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने बिरयानी ही खाई। और भाई ये तो दिखाना भूल गई, मेरे 2 दोस्तों ने मंगाया था और फिर यहाँ पे सब मुझे ही देखने लगे 1 2 3 भाई। उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाए कुछ दोस्तों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने बिल दिया जो कि चंदा जमा करके दिया था। उसके बाद भाई वो वाली दुकान पे तो हम लोगों ने मोमोज खाए नहीं, तो ये लोग यहाँ पे रुके। फिर यहाँ पे हम लोग मोमोज के लिए इतना वेट किया कि जिसका कोई इंतजार है, हद ही नहीं इंतजार बोली तो बस। उसके बाद भाई उसके सामने ये सोडा की दुकान थी, तो हम लोगों ने सोचा यार ये पी लेते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहा था, पर मेरी दोस्तों ने कहा कि कोमल हमारे लिए लेके आ जाओ। फिर मैं नवाबों के लिए यार मैं लेने गई थी माशाल्लाह। अब क्या करें यार, बच्चों के लिए ऐसा करना पड़ता है। चलो तो सही, ये लो यार, ये लो पकड़ो जल्दी पकड़ो। देखो अच्छा है। और भाई मेरी दोस्तों को देख के भाई निशा ने कहा कि भाई मुझे भी सोडा वगैरह दिलाओ, जबकि वो पीती बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पैसे इसने ऐसे बर्बाद किए ना, पहले बिरयानी खाई थी उसमें भी उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली जो कि पी नहीं। अब इस दोस्तों सोडा ले रहे तो ये बोल रही मुझे भी पिलाओ, ये पीती नहीं है, सिर्फ पैसे ज़ाया करवा रही है। फिलहाल बहन ने कहा तो यार पिलाना तो पड़ता है ना, तो मैंने इसको दिला दिया। तो मैंने यार ये दिखाना मोमोज जिसके लिए इंतजार मोमोज। हाँ दूर आइसक्रीम खाना है इनके चलो ना जल्दी। भाई वहाँ से हम लोग बिल्कुल रोड तक आ गए, बिल्कुल पैदल चलते कोई चिंची वाला आके नहीं दे रहा भाई, हम पागल हम कब से चले जा रहे। तो देखो भाई वहाँ से बिल्कुल किफाया तक आ गए। तो कोई कोच में लगा नहीं, हम तो जैसे यहाँ पे पहिया लगा के चल रहे हैं।
उसके बाद मैं आ गई गजरे की दुकान पे। आज तक मैं खड़ी नहीं हुई, फिलहाल मैं अपनी बहन के लिए खड़े हो गई क्योंकि मेरी बहन ने मंगवाए थे गजरे। बेचारी बहुत भीख मंगी, मैंने कहा चल ले ही लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ से वही नादिया के लिए गजरे वजरे ले लिए क्योंकि नादिया ने मंगवाए थे। मैंने कहा चल यार बेचारी बच्ची ने मंगवाए हैं तो ले ही लो। उसके बाद मेरी जितनी भी दोस्तें थी ना वो सारी चले गई थी, उनको चिंची मिल गई थी और चिंची में हमारी जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने कहा भाई हम लोग इतना ख्वार हम लोग पैदल आ जाएंगे, तुम लोग जाओ। तो बस भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड फिर हम लोग इतना पैदल चले कि अलसन से हम लोग अपने घर तक बिल्कुल पैदल ही आए, बिल्कुल। तो भाई हम लोग अपने घर पे आ गए थे। उसकी थोड़ी देर बाद हम लोग बैठे। उसके बाद भाई हम लोग अपनी खाला के घर पे आए हैं क्योंकि मैंने बताया था ना हुसैनाबाद जाएंगे। तो पहले हम अपने घर में बैठे थोड़ी देर, उसके बाद भाई हम लोग अपनी खाला के घर में आ गए थे, अपनी कज़नों के घर से। और मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह भी चले गए थे। मेरी कज़न्स बोल रही थी कि यार थोड़ी देर बाद चलेंगे। तो हमने कहा क्या नाम है, ड्रिंक लाइट वगैरह लगाओ, आप लोग जितने ना पिक्चर्स ले लेते हैं, जितने वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, जितने मेरी कज़नों को टाइम लगेगा जितने। और भाई उसके बाद जो हमने वीडियोस और पिक्चर बनाई, हा। उसके बाद भाई हम नहा दिए और मैं तो फुल चार्ज हो गए थे। तो गाइस फाइनली हम लोगों का डिसाइड हो गया कि हम लोगों ने जाना है। अब कहाँ जा रहे हैं? हुसैनाबाद। अब हम लोग हुसैनाबाद ही जा रहे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। टाइम बताओ क्या हो रहा है? 12 बज रहे। भाई देखो 12 बजे का टाइम हो रहा है। डिसाइड हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, फिर हो रहा था, फिर कैंसिल हो रहा था, पर फाइनली जाके हम लोगों का बन ही गया प्रोग्राम। जा रही हो ना? चलने दे। तो अब बस हम लोग निकल ही रहे हैं। तो हैं ऐसे लगाएंगे ना मुँह में, ऐसा छापड़ लगाएंगे। तो अब बस चलते हैं, सारे तैयार हैं तो भाई 12 बजे हम लोग अपने घर से निकल गए थे हुसैनाबाद के लिए। और हमेशा की तरह मैं गोद में ही बैठी थी रक्शे में। पता है जब हम लोग सारे रक्शे में बैठे थे ना तो हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि पूरा रास्ता पता है, पूरा रास्ता किसी को पता ही नहीं था हुसैनाबाद का। बस हम लोग चले ही गए थे रक्शे में बैठ के अल्लाह करके। फिर गुस्से के साथ ही हमें भाई ये दिखा और हम लोगों ने ये ट्राई की। वाह यार क्या मज़े की। चलो बेटा स्टार्ट करिए और मैं खुद ही कर दूँगी। ढूंढ तो मैं ना पापा फ्राइज ली थी, पर मुझे बाबा फ्राइज मिल गई तो हमने यही खा। उसके बाद भाई हम लोगों को पता तो नहीं था हम लोगों ने क्या क्या खाना है। बस हम लोगों ने कहा जो दुकान अच्छी लगी है हम वहीं पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे पान की दुकान बड़ी मजे की लगी थी। हमने कहा चलो यार पानी ट्राई कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से पान छान लिए। उसके बाद भाई हम लोग आगे जा रहे थे तो फिर एक अंकल दिखे, उन्होंने मोमोज का ये कार्ड लेके घूम रहे थे। हमने कहा अंकल दिखाएं। फिर हम लोगों ने अंकल से मोमोज मंगा लिया और फिर हम लोग यहाँ पे कोने पे आके खड़े हो गए बिल्कुल। और यार इतनी देर में जाके अंकल ने कुछ मोमोज ला के दिए थे ना। हमने फ्राइड मोमो मंगाए थे, फ्राई मोमोज मंगाए थे और मतलब सही थे ना, अच्छे थे ना बुरे थे, हम लोगों को बस सही लगे। उसके बाद भाई मुंह इतना जल रहा था, पानी वानी का कुछ दिख ही नहीं रहा था। हम लोगों ने फिर यार सोडा निम का मंगाया, सोडा नहीं था वो, ये हादियाबाजी से मंगाया था जो पहले ही गिरा दिया। अब खा सही है, पूरा नहीं देखा होता है। उसके बाद मेरी कज़न्स बोल रही थी कि आप लोग एक रेस्टोरेंट चल लेते हैं वहाँ से कुछ खा लेंगे। अब कितना घूमेंगे, इतना घूम रहे थे कि बस फिर हम लोग क्या है रेस्टोरेंट चल रहे ऊपर। मतलब हमने कहा चलो यार ऊपर चल के देखें जगह, देख पहले जगह है या नहीं है। यहाँ से चलेंगे, खड़े नहीं रहेंगे हम। ऐसा लगता है किसी की मंगनी होती है तो लगा नहीं होता है जेंट्स में लगी। और यार हम लोग ऊपर रेस्टोरेंट में आए थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और फिर जब हमने ऊपर से देखा तो यार देखो कितना रश था और मेरी शक्ल देखो देखने वाले। एक टाइम क्या हो रहा है? 1 बजने वाला है। देखो भाई 1 बजने वाला है। हम लोग किधर अच्छा 1 बज गया भाई और हम लोग वापस उतर रहे हैं क्योंकि भाई जगह ही नहीं है वाले रेस्टोरेंट। फिर वहाँ भाई जलील होके हम लोग उतर गए थे क्योंकि जगह नहीं थी। फिर हम लोग आए थे गोसिया जाके। अब आके हम ये वाले रेस्टोरेंट पर आए हैं। भाई पूरा भरा हुआ है, हम लोगों ने वेट करना हो गई। तो भाई ये वाले रेस्टोरेंट पे भी जगह नहीं थी। हमने कहा भाई आप नहीं उतरेंगे ये वाले रेस्टोरेंट से, खड़े रहो। फिर हम लोग 15-20 मिनट तक खड़े रहे और फिर अंदर जाके फाइनली जगह मिल गई थी। और यार इतनी गर्मी कुछ लग रही थी ना कि जो कि फेस से तो पता चल ही रहा होगा। कसम से इतना रश था, इतना थक गए थे। देख मेरी बहन तो सो रही है यहाँ क्योंकि भाई इतना थक गए थे। एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट पे इतना रश, एक तो इतना रश हो रहा था कि बस। उसके बाद भाई हम यहाँ पे खाने का इंतजार कर रहे थे और फिर हमारा खाना आ गया था। भाई हमने खाना मंगाया था टिक्का, मैंने और मेरी कज़न ने मिलके, और मेरी एक कज़न ने मिलके चाइनीज़ चिल्ली राइस मंगाया था, वो अभी तक आया नहीं था। और मेरी बहन ने सिंगर बर्गर मंगाया था। ये रहे भाई, ये मेरी 2 कज़नों ने मिलके मंगाए थे। खैर भाई हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और खाने के बाद हमारी टेबल कुछ इस तरीके की थी। और ना जिंगर बर्गर में ना अंकल ने अलग से केचप नहीं दिया था, केचप के वो छोटे छोटे शाशे दिए थे। मेरा कहना था कि पर्स में डाले, तो मेरी बहन ने पर्स में डाल दी थी।
उसके बाद भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो हम लोगों ने रक्षा वक्षा करा और घर को निकल गए। बिल्कुल लेट ही हुई अपनी सो गाइस हम लोग धक्के धुक्के खा वा के अभी हम लोग अपने घर पे आके बैठे हैं और टाइम मैं तुम लोगों को अभी दिखाऊं तो टाइम देखो यार 2:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी घर पे आए क्योंकि यार 12 बजे तो निकले थे तो देर से आना तो बनता था ना। खैर मज़ा ही आ गया तीसरी ईद को। तो अब मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।